हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जीनियस अकेडमी पर पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 04। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 04 में आज जो डिस्कशन होने वाला है वो ब्लॉक वाइज, जैसे हमने बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में किस तरह रखा जाता है, किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक में ही क्यों रखा जाता है, पी में ही क्यों रखा जाता है, इससे शुरू करते हैं अपन बात। ठीक है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, एनर्जी लेवल का खेल है। एटम के अंदर हमने देखे थे पिछले चैप्टर में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है, एक्चुअली में एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ चल रहा है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसके बारे में बताता है। तो अब हर एक एलिमेंट की जब अपन स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है एलिमेंट का, वो देखते हैं कौन से एनर्जी लेवल में बैठा हुआ है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है, क्लियर है, वो एनर्जी लेवल अगर एस सबशेल या ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, एस सबशेल से बिलोंग करता है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल से बिलोंग करता है तो पी ब्लॉक का हो जाएगा। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल से बिलोंग करता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में बैठा हुआ है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है, ये कुछ बातें हैं मेनली। वैसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कुछ एलिमेंट ऐसे भी आते हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, उनके रीजन वही देखेंगे। नॉर्मल टर्म में मैंने आपको बताया कि कब एलिमेंट को एस ब्लॉक का कहते हैं, कब पी का, कब डी का, कब एफ का। ठीक है, अब अपन देखो एलिमेंट्स की लर्निंग ट्रिक देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्लियर है या नहीं है, लर्निंग ट्रिक देखनी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं, और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में वो देखनी है ना, उसका ग्रुप कौन सा है, उसका पीरियड कौन सा है, एग्जैक्टली वो देखना है। एटॉमिक नंबर देखना है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस तरह से चेंज हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्लियर है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होता है, दोज एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in S subshell, those last electron enters in S subshell called S block element. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कौन से सबशेल में, एस सबशेल में, उनको अपन क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक में रखे हुए हैं। ठीक है, और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके ग्रुप कितने हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं, इसकी बात है। तो ग्रुप कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप। इसको पहला ग्रुप भी बोलते हैं, इसको दूसरा ग्रुप भी बोलते हैं। पहले और दूसरे ग्रुप में एस ब्लॉक के एलिमेंट रखे हुए हैं सारे। पहले ग्रुप को फर्स्ट ए और दूसरे ग्रुप को सेकंड ए बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात ये आती है कि फर्स्ट ए और सेकंड ये तो ग्रुप हो गए, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि पीरियड्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर अपन ले लेते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट में, वैसे हाइड्रोजन पर देखो अभी कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं एक्चुअली में, उसको रखा गया है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक से मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसको अगर अपन शामिल कर लेते हैं तो पीरियड्स कितने हो जाते हैं, 1 से लेके और 7 तक। और बच्चों जो पीरियड्स होते हैं ना, ये किसको दिखाते हैं, जरा मैं आपको बता देता हूँ। पीरियड्स एन को दिखाते हैं। एन का मतलब होता है पीरियड, या फिर लास्ट शेल, या फिर क्या होता है इनका मतलब लास्ट शेल, या फिर क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ध्यान है ना, जो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर है? यानी जैसे आपने लिखा 1s2 2s2, ये लिख के छोड़ दिया आपने, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम का। तो इसका मतलब बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। पहला एनर्जी लेवल 1s होता है, उसके बाद एनर्जी लेवल 2s होता है, ध्यान आ रहा है? तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। पहले 1s में 2 है, दूसरे में 2s में भी 2 है, ठीक है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया है, दूसरे शेल में, तो ये दूसरे पीरियड में रखा होगा। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो, या कोई एलिमेंट है उसका लास्ट शेल देखो कौन सा है, क्लियर है, तो वही उसका पीरियड होगा। जैसे कह दो जो पीरियड है वही लास्ट सेल होगा, कैसे भी कह दो। अब हमें कैसे पता चलता है कि एस ब्लॉक का कौन सा पीरियड है, वो सब ट्रिक से पता लग जाएगा। जैसे किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट का पीरियड नंबर कौन सा होगा, क्योंकि पीरियड भी तो 1 से 7 है ना, तो कौन सा पीरियड होगा, पहला होगा, दूसरा होगा। बेरिलियम का कौन सा पीरियड है क्या पता, पहला है, दूसरा है, तो वो सब ट्रिक से पता चले। क्लियर है? क्लियर है नहीं है बताओ, ठीक है। अच्छा, एन पीरियड से लास्ट शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये ध्यान रखो सिर्फ किसमें, एस ब्लॉक एलिमेंट में। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे एस सब शेल में, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप कितने हैं, 2, पहला और दूसरा। पीरियड कितने, 7, 1 से लेके 7। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब जो सभी पर अप्लाई हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये बात होता है, ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी एटम में हमें अरेंज करने, जैसे आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन। उनको अपन ने कैसे अरेंज किया, पहले 1s में दे दिए 2, उसके बाद 2s में दे दिए 2, उसके बाद 2p में दे दिए। ये तो पता है ना कि जहाँ s सब शेल होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। p वाले में कितने दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6, डी में कितने दे सकते हैं, 10, और एफ में कितने दे सकते हैं, 14। पिछले चैप्टर में मैंने क्वांटम नंबर्स में सिखाया आपको ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, 2, 6, 10, 14। क्लियर है? तो एक बात बताओ, 1s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है 2p। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन देने, मुझे 2 और देने, तभी तो 6 हो जाएगा। मुझे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, मतलब उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जितना एटॉमिक नंबर है, बट सिर्फ न्यूट्रल एटम के। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने हैं अपन को, आयनिक के नहीं लिखने। कभी लिखने पड़े तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा कर देते हैं, अभी सिर्फ किसके लिखने हैं, न्यूट्रल एटम के लिखने हैं। तो वहाँ क्या ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो उसका आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एक चीज़। अब न्यूट्रल क्या लिखना है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है, न्यूट्रल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उतने ही लिखने हैं जितना एटॉमिक नंबर है। तो 6 कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, 1s2 2s2 2p2। ये कैसे लिखते हैं, 1s के बाद 2s के बाद 2p, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको n+l रूल या बोरबरी रूल बताया था, n+l रूल, उसमें मैंने सिखाया था कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में। क्लियर है कहानी? पूरा लिख के भी दिखाया था, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, रुक जाओ। नाइट्रोजन की बात करेंगे अगले एलिमेंट, तो 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2p4 बढ़ते जाएंगे, पी में 6, डी आते ही उसमें 10 तक भरने हैं, एफ में 14 की लिमिट है, ठीक है। ध्यान आ रही है कहानी? अच्छा, एक चीज और, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम according to increasing order of energy। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी। दिख रहा है आपको? कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया ना। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल ईसी फॉर एस ब्लॉक। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली अपन ने। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो सभी एस ब्लॉक के एलिमेंटों पर लागू होता है, मतलब ठीक है, जनरल अपन लिख सकते हैं। तो वो देखो बच्चों, होता है किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे दो तरह से लिखा जाता है। एक होता है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल कभी अपन को काम आता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, पूछ ले तो बात अलग है। हमेशा आगे के चैप्टर्स में आपको फुल काम नहीं आएगा, बट मैं इसको लास्ट में सिखा दूंगा। जब पूरी पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ जाएगी तब ये फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। अभी आप सीखो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पहले फुल मत सीखो। देखो फुल में तो क्या लिखते हैं? वी असाइन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स को असाइन कर देते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लिखते हैं इसमें। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं? नोबल, लास्ट नोबल गैस के बाद वाले इलेक्ट्रॉन। ओनली वी राइट दोज इलेक्ट्रॉन्स, only we write those electrons which comes after last noble gas। जो लास्ट नोबल गैस है, ठीक है, वहां तक के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते अपन शॉर्ट में, क्योंकि वहां तक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो किसी काम के नहीं है एटम के लिए। वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, इनर्ट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में या बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, वो तीन ही टाइप के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वो एंटी पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बताऊंगा मैं क्या होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना देखो कि शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तब उसका मतलब होता है कि हम जिस एलिमेंट का शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट का शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेक करो। आप चेक कर लिया, और उस एटॉमिक नंबर से जस्ट पहले लास्ट नोबल गैस चेक करो कौन सी कर ली। उस लास्ट नोबल गैस को लिख करके उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। मैं बताता हूँ कैसे। मतलब हम इसमें ऐसे लिखते हैं, इस तरीके का ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कोई नोबल गैस होती है लास्ट वाली, ठीक है। जैसे मान लो ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर सपोज करो 9 है। ये एलिमेंट नोबल गैस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल एलिमेंट भी हो सकता है और खुद नोबल गैस भी हो सकती है। तो ये 9 नंबर पे है, तो 9 से लास्ट कौन सी नोबल गैस है? हीलियम ही है। हीलियम ही शुरू होती है 2 नंबर पर, इसके बाद नियोन 10 पे आती है। तो 9 से मैं बता दूंगा कौन सी नोबल गैस कितने पे आती है। हीलियम 2 पे आती है। तो 9 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शॉर्ट में, फुल नहीं, शॉर्ट में। तो कैसे लिखूंगा? हीलियम लिख दूंगा, यहाँ नोबल गैस, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन में लिख दूंगा। वो कैसे लिखते हैं मैं सिखा दूंगा आपको। क्लियर है? तो एलिमेंट, नोबल गैस, और यहाँ लिख देंगे अपन क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी है। ये ध्यान, अभी मैंने जनरल नहीं दिखाया, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह से लिखा था। क्लियर? चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि नोबल गैस कौन कौन सी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो नोबल गैस कौन कौन सी, देख नोबल गैस हमारी हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, ये ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट नोबल गैस है हमारी नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है। उसके बाद है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 है। उसके बाद है क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 20 है, सॉरी 36 है। उसके बाद है जेनॉन, एटॉमिक नंबर 54 है। उसके बाद है हमारा रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। ये नोबल गैस। अब देखिए उनको याद कैसे करना। हीलियम तो सबको पता है 2 नंबर पर आती है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 8 ऐड करना है। ये कुछ मैजिक नंबर लिख रहा हूं मैं, कुछ मैजिक नंबर लिख रहा हूं। कौन से हैं वो? 8, 8, 18, 18 और 32। ये ध्यान रखना, ये पूरे पी ब्लॉक में ध्यान रखना है आपको। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो ये मैजिक नंबर काम आएगा आपको। 8, 8, 18, 18, 32, 8। अब ये भी कहाँ से आता है? देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में होते हैं 8, याद करो। तीसरे में कितने होते हैं? 18। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो वहाँ से आ रहे हैं ये नंबर, ठीक है, ऐसे समझो। चलो अब देखो, यहाँ से हीलियम से नियॉन आया, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 से 10 हो गया। अब नियॉन से आर्गन आ गए, तो फिर से 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, 18 हो गया, ठीक। अब 8, 8 2 बार कर दिया, अब 18 ऐड करने। लास्ट नंबर में 8 ऐड कर दो, अगला आ जाएगा, अगले नंबर का एलिमेंट आ जाएगा। फिर 8 ऐड कर दो, अगले का आ जाएगा। फिर 18 ऐड कर दो, अगले का आ जाएगा। फिर 18 ऐड कर दो, अगले का आ जाएगा। अब 18, 18 भी 2 बार ऐड हो गया। अब ऐड करना है आपको 32, ठीक है। अब अगर इसमें फिर से 32 ऐड कर देंगे, सुन लो, तो एक एलिमेंट और आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, अन ऑक्टियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 होता है, ठीक है। लास्ट इसमें 32 ऐड करेंगे तो 118। ये है नोबल गैसेस, ठीक है। लेकिन ये अभी हमें काम नहीं लेना, यहाँ तक ही काम आएंगे अपने, ठीक है। हीलियम, नियॉन, क्योंकि 118 एलिमेंट जो है, जो जिसका एटॉमिक नंबर 118, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 118 पर है, ठीक है ना, उसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ है। कोई शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तब लिखोगे ना जब उस कंडीशन में लिखोगे ना कि जिस एलिमेंट का शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है उससे पहले वाली नोबल गैस कौन सी है। तो अगर 119 का लिखना होता तो ये 118 काम आती है। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही कहानी? तो काम नहीं आएगी, बस ध्यान रख लो। वैसे ये एलिमेंट भी है, ये नोबल गैसेस होती है। अब जैसे मान लो मुझे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे मान लो मुझे एस ब्लॉक के पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका लिखना है? पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, बच्चों ध्यान दो, पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वो मैं किस तरह लिखूंगा? ये 19 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक नंबर पता कर लो पहले, ठीक है। अब 19 से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? देखो 18, यानी मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिखना है। यानी मैं क्या लिख दूंगा? आर्गन, ठीक है, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4s1। अभी 4 कैसे आया मैं बता दूंगा अभी। आर्गन लिख के 4s1 लिख। क्लियर है कहानी? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब अपन बात करते हैं 2-3 चीजों के लिए, उसके बाद फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे अच्छे से। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये, जैसे कार्बन का मैं 2 तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से कर रहा हूँ, 1s2, 2s2, 2p2, तो फुल है। इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने, फुल है ये। तो इसे बोलते हैं फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब शॉर्ट कैसे लिखेंगे? कार्बन 6 पर आता है, 6 से पहले नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, 2 नंबर वाली। तो आपको क्या करना है? ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हटा के आपको क्या लिख देना है? हीलियम लिख देना है।
और उसके बाद वाले 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं 2s2 2p2। काम यही है, आगे ये कभी काम नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कोई काम के नहीं है कार्बन के लिए, इनर्ट है, बहुत अंदर है। ये 2 काम के, 4 इलेक्ट्रॉन काम के, 2s के 2 2p के। क्लियर? तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट ही काम आता है, लॉन्ग काम नहीं आता, और लॉन्ग लिखा भी नहीं जाता। अगर मान लो आपसे ये कह दिया जाए 88 नंबर का लॉन्ग लिखो तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। उसमें काम का वही है जो लास्ट नोबेल गैस के बाद आ रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट पहले सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुलेगा, लॉन्ग भी आ जाएगा, हर एक एलिमेंट का लॉन्ग इसी भी देना आपको आ जाएगा जब मैं एक बार कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बनाऊँ। चलो, तो कौन सी नोबेल गैस कहाँ थी ये भी अपन को पता लग गया। अब अपन बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, ठीक है? देखो, मैं यहाँ पे पीरियड्स लिख देता हूँ। पीरियड 1 बराबर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में भरे जाने, एनर्जी लेवल। तो एक बात बताओ, जो पहला शेल n इक्वल टू 1 तो मतलब लास्ट शेल, पीरियड है लास्ट शेल, समझ गए ना? पीरियड या लास्ट शेल। तो n इक्वल टू जो 1 आता है तो एनर्जी लेवल ओनली एक होता है, 1s। क्लियर? कितना होता है? 1s। इन पहले पीरियड में 1s एनर्जी लेवल, और 1s एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 1s2 ओनली। 2 एलिमेंट कवर होंगे, 2 एलिमेंट कवर होंगे, हाइड्रोजन हीलियम कवर हो जाते हैं ना। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 आती है तो एनर्जी लेवल कौन कौन से बनते हैं? एक 2s बनता है और एक 2p बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन कवर होंगे? s से 2 होंगे, p से 6 होंगे, 8। क्लियर है? तीसरे शेल की जब बात करते हैं तो 3 एनर्जी लेवल आते हैं, 3s, 3p और 3d। कितने एलिमेंट कवर होंगे? तीसरे शेल की जब बात करते हैं तो केवल 3s और 3p आता है, 3d नहीं आता, 3d नहीं आता। रीजन देखो, 3d जो होता है ना बच्चों, ये तब आता है, आपको ध्यान होगा, d में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एंटर नहीं करता। ऐसा नहीं तीसरे में s में चला गया, फिर तीसरे में p में चला गया, फिर तीसरे में डायरेक्ट d में चला जाएगा। पहले क्या करता है? 3s, 3p, 3d, 4s। जरा अरेंज करो n+l रूल के अकॉर्डिंग, n+l रूल लगाओ। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, 3 + 0 बराबर 3। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, 4। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, 5। n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, सॉरी 4 है, और ये हो जाएगी 4। तो बताओ सबसे बड़ा, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? 3s की। फिर 3p और 4s की बराबर होगी, तो पहले 3p में जाएगा, n रूल लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद 4s में, उसके बाद लास्ट में 3d में। 3d में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। देखो, जब भी d की बात आई, मैंने आपको बताया था d कहां से शुरू होता है? इलेक्ट्रॉन d सब शेल में जाना कहां से शुरू होते हैं? चौथे पीरियड से। d जो है वो चौथे पीरियड में आता है, हमेशा ध्यान रखना। यहां से d स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ कौन कौन से एनर्जी लेवल होंगे? एक तो 3s होगा, क्लियर है, और एक कौन सा होगा? 3p होगा। यानी यहाँ भी 2 ही एनर्जी लेवल होंगे। 3d पॉसिबल होता है, लेकिन वो चौथे पीरियड में आता है। किसमें आता है? चौथे पीरियड में, ठीक है? क्यों आता है इसका मैं आपको बताता हूँ। 8 n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 है यहाँ पर, ठीक है? तो आएगा एनर्जी लेवल 4s, 4p और 4d, तीनों एनर्जी लेवल आते हैं। अब 4f नहीं आता, उसका रीजन बताऊंगा मैं। 4f नहीं आता, ठीक है? कितने हो जाएंगे? 10 और 6, कितने एलिमेंट कवर होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन कवर होंगे? 10 और 6 16, 2 18 इलेक्ट्रॉन कवर। अगर हम 5वें पीरियड की बात करें तो 5s, 5p, 5d, सॉरी यहाँ पे 3d आए और यहाँ पे 4d है। चौथे शेल में अगर किसी एलिमेंट का लास्ट सेल चौथा है तो उसमें 3 एनर्जी लेवल होते हैं, 4s, 4p और 3d। 5वां है तो 5s, 5p और 4d, ठीक है? यानी कि इसमें भी कितने हो जाएंगे? 80। अब छठे पे क्या होता है? छठे पे f आना स्टार्ट हो जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने, छठे पीरियड में f भी आता है। यानी कौन कौन से आएंगे? 6s आएगा, 6p आएगा,
5d आएगा, ठीक है, और 4f, 32 एलिमेंट है, 32 इलेक्ट्रॉन का होगा। और इसमें एक एक बढ़ाते चलो, 7s, 7p, 6d, 5f। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, अब जरा देखो इस टेबल को गौर से। n की वैल्यू 1 है तो 1s है, n की वैल्यू 2 है, केवल s को देखो, s और p को देखो, सिर्फ d और f को मत देखो। n की वैल्यू 2 है तो 2s 2p है, n की वैल्यू 3 है 3s 3p है, n की वैल्यू 4 है 4s 4p है, n की वैल्यू 5 है 5s 5p है, n की वैल्यू 6 है 6s 6p है, n की वैल्यू 7 है 7s 7p। मतलब क्या समझ में आया? मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाएगा या p सब शेल में जाएगा तो वो सब शेल जो होगा वो उसी पीरियड का होगा जिसकी बात हो रही है, लास्ट पीरियड का। मतलब एस, अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है या कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? लास्ट पीरियड में। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा बताओ? जिस पीरियड में वो रखा हुआ है। नहीं आया समझ? दोबारा समझ। देखना जरा, if elements belong to S या P block, then it last electron, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? then its last electron enters in its last shell या period number in which it place। जैसे कोई एलिमेंट है पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम चौथे पीरियड में आता है, तो इस पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से पीरियड, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करेगा? चौथे में करेगा। जो एलिमेंट एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है, ठीक है ना, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो उसके लास्ट शेल में करता है, और वो लास्ट शेल क्या होता है? पीरियड नंबर होता है। कुछ समझ में आया? यानी कि पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में एंटर करेगा। क्लियर है ना? किसमें एंटर करेगा? चौथे शेल में। और हम क्या लिख देंगे? 4s। आप देख लो, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का भी होगा तो भी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करेगा? जिस पीरियड में वो पी ब्लॉक रखा है, वो पी ब्लॉक का एलिमेंट रखा है। जैसे कार्बन का जरा देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन किस में एंटर करा है? 2p में एंटर करा। ठीक है, अब देखो ये दो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर है। यानी कार्बन का लास्ट सेल कौन सा है? दूसरा है। इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा ही तो लास्ट सेल है। कार्बन का लास्ट सेल कौन सा है? दूसरा है। मतलब कौन सा पीरियड होगा इसका? सेकंड पीरियड। कार्बन सेकंड पीरियड में रखा हुआ। आप इसको देख के पोटेशियम चौथे पीरियड में रखा हुआ, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? चौथे शेल में जा रहा है, जो कि उसका लास्ट सेल। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी शेल में जाता है जो पीरियड होता है, जो पीरियड नंबर होता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करने वाले हैं डी ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एस ब्लॉक का अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब बातों के बिना नहीं पढ़ सकते। डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट हो तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है। क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट में एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट, एक होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब फाइनल। एस और पी ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉन फाइनल लास्ट वाले में यानी अल्टीमेट सेल में जाते हैं। अल्टीमेट सेल भी बोल सकते हैं लास्ट सेल को, अल्टीमेट। ठीक है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर है, कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, तो उसका इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में एंटर नहीं करता, जबकि किस में एंटर करता है? लास्ट से पहले वाले में, मतलब पेनल्टीमेट में। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट शेल बिफोर लास्ट।
बिफोर लास्ट शेल, प्रीवियस ऑफ लास्ट शेल, लास्ट शेल से पहले वाला जो शेल है उसमें एंटर करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि पेनल्टीमेट शेल को अपन ऐसे दिखाते हैं बच्चों, पेनल्टीमेट शेल n-1, ये है पेनल्टीमेट शेल, और यहाँ लिख देते हैं डी। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, n-1 डी। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो n क्या चीज़ है जरा समझो, n है लास्ट शेल, ये पीरियड नंबर, और पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, लास्ट से पहले वाला। तो सीधी सी बात है, जहाँ डी लिखी, जहाँ पर मैं डी लिखूंगा जिस एनर्जी लेवल में, वो लास्ट से पहले वाला होगा n-1, एक तो एक घटाना पड़ेगा। अच्छा, अब डी कौन कौन से होते हैं, और यहाँ लिखता हूँ मैं ns, एस के साथ चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, डी कौन से होते हैं, डी कहाँ से शुरू होता है, पहले शेल में डी होता नहीं होता, दूसरे में डी होता नहीं होता, डी तीसरे से शुरू होता है। देख चुके हैं अपन क्वांटम नंबर में, 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है और 6D होता है। 7D अभी नहीं आया, बाद में आएगा। 3D मतलब इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, तीसरे शेल में एंटर कर रहा है। तो तीसरा शेल कौन सा है यहाँ पर, पेनल्टीमेट है या अल्टीमेट है, पेनल्टीमेट है, क्योंकि डी की बात हो रही है तो पेनल्टीमेट में एंटर करेगा। तो इसका लास्ट सेल, इस 3D के लास्ट सेल कौन सा है, चौथा। तो n की वैल्यू क्या है इसके लिए, 4। समझ गए ना, चौथे पीरियड में रखिए, यानी चौथे पीरियड में 3D सीरीज के एलिमेंट रखिए। 3D सीरीज बनती है पूरी पूरी, जिसमें 10 एलिमेंट आते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन चौथे पीरियड में रखें, चौथे शेल में रखें। 4D मतलब 5वां शेल, 5D मतलब 6ठा शेल, 6D मतलब 7वां शेल, या 7वां पीरियड। 7वां पीरियड है, क्लियर है, 7वां पीरियड है तो लास्ट सेल 7वां होगा, क्लियर है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 7 से पहले वाले यानी छठे में, ठीक है। अगर छठे पीरियड का एलिमेंट है तो 5D में जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने लिखा है, जरा चेक करो। तीसरे, देखो n की वैल्यू जब 3 है तो लास्ट सेल तीसरा है, और पेनल्टी में 2D है, लेकिन दूसरा होता नहीं है, 2D होता थोड़ी है, तो इसमें 3s3p। लेकिन जैसे ही 4 आया तो अब पेनल्टी मेट देखो 3D आने लग गया ना 4 पे, यानी 4 में 4s आएगा, 4 पे आएगा 3D आएगा। भाई s, अगर s और p है तो उसके साथ तो क्या होगा, लास्ट शेल लिखना ही अपन को है, लेकिन d के साथ लास्ट से पहले वाले लिखने। देखो लास्ट चौथा है, उससे पहले वाला लिखना है तीसरा, लास्ट 5वां इससे पहले वाला लिखना है चौथा, लास्ट छठा है पहले वाला लिखना है कौन सा, 5वां, लास्ट 7वां है तो छठा। समझ में आ रहा है, डी के साथ हमेशा पेनल्टीमेट लिखते हैं। अब बात करते हैं एफ की। देखो एफ में 2 का अंतर चलेगा। एफ कहाँ से आया, तो छठे में आया F4 है, यानी लास्ट छठा है, पेनल्टीमेट 5वां है, और एंटी पेनल्टीमेट हो गया यहाँ, यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एंटी पेनल्टीमेट में, ठीक है। तो इसको भी लिख देता हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसका एक नाम और होता है कर्नेल शेल, और इसको, इसका सिंबल होता है n-1, n-2f, n-2f, क्लियर। अच्छा, अब कौन कौन से f वाले एनर्जी लेवल पॉसिबल है, 1f वाला पॉसिबल है, नहीं है, 2f वाला है, नहीं है, 3f वाला है, नहीं है, f चौथे शुरू होता है, 4 है। लेकिन जरा सोचो ये 4 क्या है, ये 4n नहीं है, ये n-2 है ना भाई, 4f एनर्जी लेवल है, तो ये चौथा शेल कौन सा है, पेनल्टीमेट शेल, सॉरी एंटी पेनल्टीमेट शेल। चौथा कौन सा है, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। जैसे ये न्यूक्लियस है,
ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल, पांचवा शेल है, छठा। जब 6 शेल आ जाएंगे ना तब अल्टीमेट कौन, ये अल्टीमेट हो जाएगा, पेनल्टीमेट पांचवा हो जाएगा और एंटी पेनल्टीमेट 4f। मतलब इलेक्ट्रॉन f में तब शुरू होगा जब 6 में जा चुका होगा। ये है इसकी बात। 6 में चला जाए, 5 में आ जाए, तब f में आएगा 4f में। क्योंकि वैसे भी देख लो 6s, ठीक है, 5p और 4 है। बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा, 6s में, 5p में? 5s असली 5s, n+l 5 आएगा, n+l 6 आएगा, n+l 7 आएगा। तो पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, सबसे लास्ट में इसमें जा रहा है, तो छठा शेल से पहले ही भर गया। क्लियर है ना? इस तरह कहानी चलती, ठीक है। तो 4f मतलब पेनल्टीमेट है, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल यानी n-2 शेल। तो सीधी सी बात है, अगर n-2 की वैल्यू 4 आ रही है तो n की वैल्यू 6 ही तो आई। मतलब 4f के जो एलिमेंट्स होते हैं, 4f सीरीज है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से शेल में रखे हुए हैं, कौन से पीरियड में रखे हुए हैं, छठे पीरियड में रखे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है, चौथे शेल में जा रहा है। चौथा शेल लास्ट शेल है क्या? नहीं है, वो पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, मतलब लास्ट से 2 पेन। क्लियर है? तो 4f का मतलब ये n की वैल्यू 6 है, समझ गए? 5f का मतलब n की वैल्यू 7 है। ये 2 ही आते हैं क्योंकि n की वैल्यू 8 अभी आई नहीं है, 7 ही पीरियड आए अभी तो, ठीक है। 8 आ जाती तो फिर यहाँ 6f भी हो जाता। समझ में आ रही है आप? मतलब f को तभी शो करना है जब 6 का नंबर आए, जब 6 का नंबर आ जाए, छठे पीरियड के नंबर आ जाए, तभी f को शो करना। क्लियर? चलो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख सकते हैं। शॉर्टर वो भी। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक बहुत इजी नहीं है, लेंथी पड़ता है, लंबा प्रोसीजर होता है। मेरे को इतनी देर हो गई है, देखो अभी मेरे को एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना सिखाया अभी मैंने आपको, ठीक है। चल अब मैं आपको सिखाता हूँ, आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाओगे वीडियो के लास्ट में कि अब आ गया। बस ये ध्यान रख। देखो जरा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक है एंड ट्रिक, और ट्रिक भी देख लो। देखिए यहां मैंने लिखा एलिमेंट यहाँ उसका एटॉमिक नंबर, ट्रिक, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट और ट्रिक जो है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होता है वो ये होता है। देखो नोबल गैस यहाँ लिखनी है, और यहाँ आपको लिखना है NS1 से 2, बस ये नोबल गैस लिख के NS1 से 2 लिखना है। बट कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या कि अगर अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लिखने हैं, जैसे N-2F 14, F में 14 आते हैं इसलिए N-1D इधर लिख देता हूँ, N-2F 14, N-1D 10,
और NS1 से 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट देखो जरा, सबसे पहले एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, ये फर्स्ट ग्रुप है ना, 2 ग्रुप्स है ना एस ब्लॉक के, पहला ग्रुप है, वही पहला ग्रुप का सीख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना की रब से फरियाद, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टार लगा देता हूँ। एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आप मैजिक नंबर याद रखो। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मतलब हाइड्रोजन का एक है, ये याद रख लो। उसके बाद 2 जोड़ दो, लिथियम क्या आ जाएगा, फिर 8 जोड़ दो, सोडियम क्या आ जाएगा 11, फिर इसमें 8 जोड़ दो, पोटेशियम क्या आ जाएगा, फिर इसमें 18 जोड़ दो, कितना आएगा 37, रुबिडियम क्या आ जाएगा, फिर 18 जोड़ दो, ये आ जाएगा अपना 50, 13, 5, 55, ठीक है। फ्रेंसियम 32 जोड़ दो, 88। क्लियर है? 87। ट्रिक देखो, हे ली ना की रब से फरिया, मेनोमिक्स हो गए। हाइड्रोजन है, फुल फॉर्म भी देख लो, हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम। अभी सोडियम देखो लैटिन में नाम है इसका, जनरल नेम सोडियम है, लैटिन में नेट्रियम बोलते हैं इसको, इसलिए सिंबल नहीं बन रहा है इस नेम से। बाकी देखो लिथियम में Li से सिंबल बन रहा है, हाइड्रोजन के H से बन रहा है। ये भी मैं आपको देखिए सिखाऊंगा लास्ट में, लैटिन नेम कैसे लिखे जाते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, n- ये सब लिखना है। तो सबसे पहले देखो, अब ये देखो हाइड्रोजन कौन से पीरियड में आता है, पहले पीरियड में आता है, n की वैल्यू 1, लिथियम दूसरे पीरियड में, ऐसे पीरियड 7 रखे हुए ना, n की वैल्यू 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n की वैल्यू 4, पीरियड नंबर 1 1 बढ़ाते जाओ, 5, 6, 7, ठीक है। और इस ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा NS1, लास्ट वाला। तो अपन को क्या करना है, हाइड्रोजन n की वैल्यू कितनी है देखो 1, तो 1s1 लिख दो, हाइड्रोजन कम। देखो लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन भरने, एटॉमिक नंबर जितना उतने इलेक्ट्रॉन भरने, 3 इलेक्ट्रॉन भरने। तो अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, n की वैल्यू 2 दूसरे में जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2s1, ठीक है। और नोबल गैस कौन सी लिखोगे, लिथियम से पहले कौन सी नोबल गैस है, 3 से पहले कौन सी नोबल गैस है, मैं लिख देता हूँ। नोबल गैस हीलियम, नियोन, हरभजन, नेहरा, अगर, कर, 0, रन। ये ध्यान रखो, ये 2 पर आती है 8 जोड़ दो, 10 पर आती है 8 जोड़ दो, 18 पर जोड़, 18, 36 पर आती है, ये 54 जो पर आती है, और फिर 32 जोड़ दो, ये 86 पर आती है, ध्यान रखो। तो देखो लिथियम का दे, हाइड्रोजन तो खुद ही स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले कौन आएगा, लिथियम 3 नंबर पर है, 3 से पहले कौन सी नोबल गैस है बताओ, 3 से पहले कौन सी नोबल गैस है, 2, हीलियम। 3 से पहले कौन सी है, 2 नंबर पर हीलियम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, हीलियम। मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, हीलियम लिख दिया सॉरी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया 2s1, 3 हो गए। अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम के है ना, प्लस 1 हो गए 3, क्रॉस वेरीफाई कर लो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, ठीक है। सोडियम, सोडियम n की वैल्यू 3, मतलब 3s1, ये तो आप लिख के छोड़ दो, ये नोबल गैस है हीलियम। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नियोन, नोबल गैस नियोन आ जाएगी, ऐसे लिख दो, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए नोबल गैस आ जाएगी कौन सी, आर्गन, बढ़ाते जाओ एक। इस एलिमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस आ जाएगी, लास्ट वाली देखनी है, क्रिप्टॉन, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस आ जाएगी, जेनॉन, और इस एलिमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस आ जाएगी, रेडॉन। कुछ समझ में आ रहा, दिख रहा बोर्ड, ठीक है। अब देखो हीलियम 2s1,
नियॉन, एन की वैल्यू बढ़ाते जाओ, 3s1, 4s1, क्रॉस वेरीफाई करो, 5s1, 6s1, 7s। अब जरा चेक करो ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है भाई। ns1 है ना, तो n की वैल्यू 1s1, 2s1, 3s1 एक एक बढ़ता जा रहा है पीरियड, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियड सातों कवर हो गए। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे आएंगे, हीलियम के 2 और इसका 1, 3। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नियॉन के कितने देखो 10 इलेक्ट्रॉन और इसका लास्ट वाला 11, समझ गए, समझ में, 10 और 1 11। यहाँ 19 कैसे आएंगे, 18 और 1 19। यहाँ कैसे आएंगे, 36 और 1 37। यहाँ 55 कैसे आएंगे, 54 नंबर पर है, 54 और 1 55। यहाँ 87 कैसे आएंगे, 86 और 1 87, 86 नंबर। तो लास्ट नोबल गैस लिख दो बस, और उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो लिख दो। अब जैसे मान लो ये 19 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पर लिखने पड़ते हैं अगर मैं फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता तो, ठीक है। उसमें से 18 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस के, लास्ट इससे जस्ट लास्ट 19 से पहले लास्ट नोबल गैस 18 पर आ रही है ना, आर्गन, क्लियर है। तो 4s1 समझ में आगे कहानी, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब जरा चेक करो, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे, कैसे, इनके पूरे हो रहे हैं। 37 से पहले 37 देखो, रुबिडियम कितने नंबर पर है, 37 नंबर पर है, तो 36 + 1 37, 55 54, इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे हो रहे। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल, ठीक है, वो होता है ns1 से, क्या होता है ns1 2, वो नहीं होता, वो p ब्लॉक का लिख दिया था गलती से, ns1 से 2। तो ये 1 है पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट का हो जाएगा ns2। तो आई होप शॉर्ट समझ में आ रहे होंगे आपको, फुल लास्ट में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ शॉर्ट। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, इसको नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।